नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे में इस हफ्ते हम कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो एथिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। आज का जो सवाल है वो ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग कोट? द ग्रेटेस्ट माइंड्स आर केपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइसेस एज वेल ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज। तो रेने डे डिस्कार्टिस, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में वो मुझे पता नहीं, फ्रेंच नाम है तो आप जिस तरीके से भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिकार्टे बुलाऊंगा, ठीक है। तो रेने डे डिकार्टे का ये कोट है कि ग्रेटेस्ट माइंड्स आर केपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइसेस एज वेल एज द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज। तो वर्च्यूज और वाइस इन दोनों को अपोजिंग फिगर माना गया है वैल्यू बेस्ड एथिक्स में। तो एक टाइप ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स होती है वैल्यू बेस्ड एथिक्स या वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, जो ये बताती है कि कुछ चीजें वर्चुअस होती हैं, इनहेरेंटली अच्छी होती हैं, और अगर ये क्वालिटीज किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं तो उसे वर्च्यू माना जाएगा। और अगर दूसरे टाइप की क्वालिटीज है जैसे कि डिसऑनेस्टी है ना, या एंगर, ये सब चीजें वाइसेस हैं, है ना। ग्रीड, लस्ट, डिसऑनेस्टी, एंगर, ये सब वाइस है। तो अब ये बता रहा है कि ग्रेटेस्ट माइंड्स जो होते हैं, यानी जिनकी मेंटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे तीव्र होती है, तेज होती है, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वर्चुअस भी हो सकते हैं इन एन एक्सट्रीम मैनर, और वो वाइसेस भी एक्सट्रीमली बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या शोकेस कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं। नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन हाउ मेनी एग्जांपल्स यू कैन गिव। नाउ डेकार्टिस की स्टेटमेंट कहती है दैट इंडिविजुअल्स विद ग्रेट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की मेन और मे नॉट बी वर्चुअस और एथिकल। दैट मीन्स उनका कंपस जो है इंटेलिजेंस का रेटिंग या आईक्यू बहुत ज्यादा हो सकता है, ईक्यू उनका बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली उनका आईक्यू बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनका जो सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने का तरीका, या आप कह सकते हो मॉरल कंपस जिसे कहते हैं, मॉरल कंपस ब्रोकन है, बिकॉज इट बोथ कैन ग्रो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। से फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन हैज टू बी अ वेरी टेक्निकल टैक्टिशियन टू कैरी आउट सच एन अटैक, है ना। से फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर हैज टू बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ मास्टरमाइंड एट व्हाट ही इज डूइंग, बट द वाइसेस दैट ही पोर्ट्रेज, the prejudice, the sheer racism that he portrays completely takes away all the mind or mental capabilities that he had. और ये सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आंसर बताना है, लेकिन आंसर का एक तरीका है। आप सबसे पहले इस कोटेशन को थोड़ा सा पॉइंट आउट करोगे बिफोर गिविंग एग्जाम्पल्स, बिफोर जंपिंग टू एग्जाम्पल्स। अब डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी के बारे में बात करोगे, जहां पे अगर किसी हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास एथिकल गाइडेंस नहीं होती है तो वो इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और नेशंस को हार्म करने वाली एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकता है। और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो दो चीजों का। एक, इनहेरेंट मोरालिटी डज नॉट कम विद अ ब्रिलियंट माइंड। एक ब्रिलियंट माइंड है जिसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है ना। वन मोर कंपैरिजन आपको मिल गया, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, है ना, EQ वर्सेस IQ। इन चीजों को एक्सप्लोर करना है। अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, कोडिंग में, दैट डज नॉट टेल यू दैट आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, आपका मोरल कंपस भी बहुत सही से चल रहा है। तो इनहेरेंट मोरालिटी नहीं है ब्रिलियंट माइंड के अंदर। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ पीपल हु कैरी आउट मल्टीपल लेवल्स ऑफ टेरर अटैक्स, दे इन्वॉल्व मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्लानिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। एज ऑफ AI में आप इसकी एग्जांपल दोगे, बेहतरीन एग्जांपल दे सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनरेटिव AI बना रहे हैं, जेनरेटिव AI से हम AI बेस्ड डीप फेक कंटेंट या कोई और कंटेंट बना रहे हैं कंजम्पशन के लिए, तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है ये भी निर्भर करता है। से फॉर एग्जाम्पल आप डीप फेक कंटेंट बना रहे हो फॉर मैनिपुलेटिंग पीपल, स्कैमिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग फेक न्यूज, तो ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस हुआ। अब अगर कोई व्यक्ति इस पर्पस के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू भी दिखाने की कोशिश कर सकता है और ग्रेटेस्ट वाइस भी। अगर वो गलत तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो वाइस दिखा रहा है, और अगर वो वर्च्यूअस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, से फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस बना रहा है जिससे रेटिना के डिजीजेस कम हो सकते हैं, रेटिनल प्रेशर जो है या डिसऑर्डर जो है कम हो सकते हैं,
अब वही टेक्नोलॉजी जो ऑगमेंटेड रियलिटी की है वो वर्चुअस तरीके से इस्तेमाल करेगा। आप इसमें हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दे सकते हो ओपेनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की, जहां पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है, जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन अब उनकी कैपेबिलिटी ये भी थी कि वो एटॉमिक बॉम्ब ना बनाते, है ना, कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते। अब डुअल यूज टेक्नोलॉजी में एक और लेवल ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को बना रहे होते हैं उस वक्त आपके क्या इंटेंशंस हैं, किसके साथ, किस तरीके से आप इमेजिन करते हो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी मैटर करता है। सेम वे आप मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल दे सकते हो। उनके जो रेडियो एक्टिविटी को लेकर साइंटिफिक रिसर्च थी जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने अपनी लाइफ तक का सैक्रिफाइस दे दिया ताकि काउंटलेस लाइफ सेव हो सके। तो ये बिगेस्ट वर्च्यू है, अपने सेल्फ को सैक्रिफाइस करते हुए सोसाइटी, कम्युनिटी की लाइफ को एनहांस करने के लिए काम करना। दिस इज अ ह्यूज वर्च्यू। Another example of this is civil servants. Civil servants अपने दिमाग का they are supposed to be the brightest minds of the country. That is why एक बहुत ही elaborate examination scheme चलती है। तो greatest minds होने चाहिए वो इस देश के, लेकिन वही greatest minds innovative ways ढूंढ लेते हैं laws को bypass करने का, सिस्टम को बाईपास करने का, मैनिपुलेट करने का, और जिसकी वजह से करप्शन आज भी हमारे देश के अंदर जिंदा है। सिविल सर्वेंट्स एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके समाज का उद्धार भी कर सकते हैं। इसमें मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं हिमाचल प्रदेश की एक एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की, जिन्होंने स्कूल्स के बाहर भी स्पेस को प्रमोट करने के लिए, स्पेस टूरिज्म, इनफैक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बच्चों में साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्पेस लैब्स को इंट्रोड्यूस किया। तो अब आप जिस भी तरीके से देखते हो एक सिविल सर्वेंट वर्चुअस काम भी कर सकता है और वाइस से भरा भी हो सकता है। अल्टीमेटली ये एक रिमाइंडर है कि किसी भी तरीके से जब आप इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इमोशनल कोशेंट के साथ इक्वेट कर देते हो, एप्टीट्यूड को एटीट्यूड के साथ इक्वेट कर देते हो, तो वो गलत होगा। इसमें आप वॉरेन बुफे का एग्जांपल दे सकते हो। वॉरेन बुफे कहते हैं कि हमेशा उस कैंडिडेट को हायर करो अगर किसी कैंडिडेट में 19-21 का फर्क है। 19-21 मतलब अगर उसका IQ 19 है और उसका EQ 21 है। ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं, इट्स नॉट एक्चुअली यू कैन स्केल दिस। और अगर दूसरे व्यक्ति का EQ 19 है लेकिन IQ उसका 22 भी है, तो भी मैं इसको चुनूंगा, बिकॉज आई कैन एटलीस्ट ट्रेन हिम टू गेट मोर skilled at a particular job. But once his emotional quotient is not good, his attitude is not good and conducive to my work environment, that will create a lot of disruption. That is more harmful, वो ज़्यादा harmful है। तो इसी तरीके से आप इस आंसर को पूरी तरीके से लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्स के अंदर हम सभी जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर्स सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।